अगर एक दिन आप जंगल में घूम रहे हो और सामने से एक उली ममूथ आ जाए, हाँ, वही ममूथ जो हजारों साल पहले मिट्टी में समा गए थे, या एक तास्मेनियन टाइगर जिसे इंसानों ने खत्म कर दिया था, फिर से दौड़ता नजर आए, क्या ये पॉसिबल है? क्या साइंस सच में विलुप्त जानवरों को वापस ला सकती है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। डी एक्सटेंशन, यानी एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस लाने की कला और विज्ञान। Imagine a world where the extinct return to life. Science is not just studying life. सिंपल शब्दों में बोलो तो डी एक्सटेंशन का मतलब है किसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाने की कला या कोशिश करना। लेकिन सवाल ये उठता है, कैसे? साइंस के पास मेनली इसके तीन तरीके हैं। पहला, बैक ब्रीडिंग। सेकेंड, क्लोनिंग। एंड थर्ड जो आता है उसे जीन एडिशन बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए, अगर एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई है लेकिन उसके करीबी रिश्तेदार अभी जिंदा है, तो उन्हें आपस में बार बार ब्रीड कराया जाता है जब तक एक ऐसा वर्जन ना मिल जाए जो उस एक्सटिंक्ट एनिमल जैसा दिखे। जैसे क्वागा जेब्रा की एक सब स्पीशीज थी जो इसी तरह से वापस लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और कई जनरेशन लग जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी थोड़ा फिल्मी लगता है। इसमें साइंटिस्ट एक एक्सटिंक्ट एनिमल के लिविंग सेल लेते हैं, उसका डीएनए एक अंडे में डालते हैं जिसमें न्यूक्लियस हटा दिया गया हो, और फिर उस सेल को एक सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देता है। 2003 में एक एक्सपेरिमेंट बुकार्डो करके एक गोट का स्पीशीज है, उसके साथ किया गया था। जानवर पैदा तो हुआ लेकिन कुछ घंटों में ही मर गया। मुश्किल ये है कि एक्सटिंक्ट एनिमल की जीवित सेल मिलती ही नहीं, उसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब आता है सबसे मॉडर्न और पॉपुलर मेथड, जीन एडिटिंग। इसमें एक्सटिंक्ट एनिमल के डीएनए को यूज किया जाता है, उसके रिश्तेदार के डीएनए से कंपेयर किया जाता है और फिर उस डीएनए को एडिट किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल जैसे ट्रेट्स दिखा सके। इस टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट उली ममूथ और डायर ओल्फ जैसे एनिमल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये एनिमल 100% सेम नहीं होंगे, बल्कि उनके जेनेटिकली एडिटेड वर्जन होंगे। अब सवाल ये है, क्या हम एक्सटिंक्ट जानवरों को सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए वापस लाना चाहिए? वीडियो के हिसाब से नहीं। असल मकसद ये है कि उनका जो रोल होता है, उनको वापस लाना जो वो अपने इकोसिस्टम में निभाते हैं। But the real question isn't how, it's why. What's the true purpose behind reviving the extinct? अब ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक रेस्क्यू। यानी एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस लाने के बजाय उन प्रजातियों को बचाना जो आज विलुप्त होने के कगार पे है। फर्स्ट में आपका आता है ब्लैक फुटेड फेरेट। इनके पास जीन डाइवर्सिटी बहुत कम है। साइंटिस्ट पुराने म्यूजियम स्पेसिमेन से डीएनए लेकर जीन एडिटिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी डाइवर्सिटी बढ़ा सके। सेकेंड में आपका एग्जांपल आता है नॉर्थर्न कोलस, ऑस्ट्रेलिया के छोटे जानवर जो केन टोड्स के जहर से मर रहे हैं। साइंटिस्ट ने जीन कोड का एक अक्सर अक्सर बदला और वो जहर के लिए एक रेसिस्टेंट बन गया। सोचिए, सिर्फ एक जेनेटिक लेटर चेंज करने से पूरी एक प्रजाति बच गई। और थर्ड में एक और एग्जांपल आता है कोरल रिब्स का। इसी तरीके से एनिमल को हीट रेजिस्टेंट या डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है ताकि वो बदलते क्लाइमेट में भी जा सके। और ये सारे विलुप्त होने के कगार पे हैं। ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनकी प्रजातियां कम होते जा रही हैं, तो इनको बचाना जरूरी है। अब बात करते हैं तास्मेनियन टाइगर के बारे में। तास्मेनियन टाइगर बहुत ही अच्छी, इसकी बहुत एक अलग केस है। इसके बारे में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। एक शानदार प्रेडेटर है जिसे इंसानों ने खत्म कर दिया। उसके जाने के बाद पूरा तास्मेनिया का इकोसिस्टम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया।
अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर उस प्रेडेटर को वापस लाया जाए तो नेचर को बैलेंस फिर से मतलब ठीक ठाक किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक जानवर के गायब होने से पूरा सिस्टम ही बदल गया। A predator lost to time, a balance lost to nature. Can the Tasmanian tiger return to restore harmony? साइंस के साथ सवाल भी आता है, क्या मतलब किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति को वापस लाना मोरल है? सेकंड, क्या हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? थर्ड सवाल है, क्या ये नए एनिमल अपने पुराने इंस्टिंक्ट को याद रखेंगे? इंस्टिंक्ट यानी कि मतलब जो उनके पुराने नेचर थे या फिर जो मतलब याद रखने की मतलब जो काम कर सकते थे, ये सब उन्हें याद रहेगा या नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ रहेगा? देखिए, इसमें साइंटिस्ट जो कहते हैं, उनका कहना है कि अभी ह्यूमन मतलब हमें डिकेड्स लगेंगे इस सवाल के जवाब ढूंढने में। यानी कि मतलब समरी में बताऊं तो साइंटिस्ट का कहना है कि भाई ये पॉसिबल तो है, बट इस सवाल का जवाब ढूंढने में मतलब हमें डिकेड्स लगेंगे, यानी कि बहुत टाइम लगेंगे। तो यही मतलब है। With great power comes responsibility. Should we bring them back just because we can? डी एक्सटेंशन सिर्फ साइंस का कमाल नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम एक प्रजाति को मिटा सकते हैं तो हम उन्हें बचा भी सकते हैं। हमारे पास लाइफ को प्रिजर्व करने की ताकत है, उसे डिस्ट्रॉय करने की नहीं। सोचिएगा जरूर, क्या हम एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस ला पाएंगे, या हमें उन प्रजातियों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए जो अभी मतलब खत्म हो रहे हैं या फिर जो हमारे साथ अभी हैं? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नेचर हमेशा बैलेंस चाहता है, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी उसके साथ बैलेंस में जीना सीखें।